Now we will discuss about some factors affecting the photosynthesis. ठीक है, फोटोसिंथेसिस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. ठीक है, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, उनको दो कैटेगरी के अंदर रखा गया है. फर्स्ट इज इंटरनल एंड सेकंड इज एक्सटर्नल फैक्टर्स. ठीक है, एक्सटर्नल होते हैं जो एटमॉस्फेयर के फैक्टर्स हैं और इंटरनल होते हैं जो लीफ के खुद के फैक्टर्स हैं. ठीक है, जो लीफ के अंदर फैक्टर्स होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट इंटरनल फैक्टर्स एंड लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट एक्सटर्नल फैक्टर्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द इंटरनल फैक्टर्स. So there are three important internal factors that affects the rate of photosynthesis. ठीक है, जो कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज क्लोरोफिल, सेकंड इज प्रोटोप्लाज्म, थर्ड इज स्ट्रक्चर ऑफ लीफ. ठीक है, सो क्लोरोफिल, इट इज अ ग्रीन कलर पिगमेंट प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीफ. ठीक है, देखिए जो क्लोरोफिल है, ऑब्वियसली बात है ना, लाइट को एब्जॉर्व कौन कर रहा है? विच पार्ट ऑफ द लीफ इज एब्जॉर्बिंग द लाइट? दैट इज क्लोरोफिल. क्लोरोफिल इज द हाईली सेंसिटिव एरिया इन द लीफ और ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है. ये लाइट को अगर एब्जॉर्ब करता है तभी फोटोसिंथेसिस होती है. सपोज कीजिए अगर क्लोरोफिल में डिक्रीज आ जाए, कमी आ जाए, और कैसे आएगी कमी? किसी भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से. ठीक है, इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे. जैसे क्या होता है कि जो इसकी डेफिशिएंसी वो कैसे होती है, कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी कमी हो जाती है. ठीक है, ये कुछ न्यूट्रिएंट आयन, मिनरल आयन्स होते हैं, उनकी कमी की वजह से ऐसा होता है. क्लोरोफिल जो है कम, जैसे मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी तो क्लोरोफिल में गिरावट आ जाएगी. ठीक है, या अन्य कोई न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा? अगर क्लोरोफिल कम है देन देयर विल बी नो फोटोसिंथेसिस, डिक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा. सेकंड फैक्टर इज प्रोटोप्लाज्म. अगर प्रोटोप्लाज्म क्या है? बेसिकली जेली लाइक सेमी लिक्विड सब्सटेंस है. सपोज कीजिए डिहाइड्रेट हो गया, सूखा पड़ गया उधर. अगर सूखा पड़ जाएगा दैट मीन्स नेचुरल से हटके कोई चेंज आ गया है. ठीक है, देन व्हाट विल हैपन? देयर विल बी रिड्यूस्ड फोटोसिंथेसिस. मींस नेचुरल चीज से हटके कोई भी चीज हो रही है, दैट विल ऑब्वियसली डिक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, क्योंकि ये प्लांट के एडेप्टेशन इस तरह से है. नेक्स्ट फैक्टर इज स्ट्रक्चर ऑफ लीफ. स्ट्रक्चर ऑफ लीफ की अगर बात करें इसमें क्या क्या फैक्टर हो, मींस लीफ का स्ट्रक्चर किस तरह से है, तो ये फैक्टर्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. ओके, दैट इज थिकनेस ऑफ क्यूटिकल. अगर क्यूटिकल बड़ा ज्यादा मोटा होगा तो लाइट अंदर ट्रैप नहीं हो पाएगी, डिक्रीज फोटोसिंथेसिस होगी. स्टोमेटा डिस्ट्रीब्यूशन, अगर स्टोमेटा बहुत कम है तो भी क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड अंदर कम आएगी, है ना. एंड साइज ऑफ लीफ, लीफ का साइज बहुत छोटा है, दैट मीन्स लाइट उस पर कम पड़ेगी, सरफेस एरिया कम है, दैट मीन्स डिक्रीज फोटोसिंथेसिस. तो ये कुछ इंटरनल फैक्टर्स थे. ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर्स के अभी जस्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, दैट इज फर्स्ट लाइट इंटेंसिटी, लाइट कितनी पड़ रही है. सेकंड इज कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन कितना है. थर्ड इज टेम्परेचर कितना है, बाहर एटमॉस्फेयर की बात हो रही है ये. फोर्थ इज वाटर कंटेंट कितना एटमॉस्फेयर में. ठीक है, इनको डिटेल में स्टडी. इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं एक्सटर्नली, मींस एटमॉस्फेयर में कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को. ठीक है, पॉइंट्स तो हमने डिस्कस किए थे कि कौन कौन से होते हैं. अब एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं एवरी फैक्टर. ओके, पहला फैक्टर था लाइट इंटेंसिटी एंड सेकंड था कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन. अब इन दोनों को कंपैरेटिव स्टडी करेंगे. ओके, बिकॉज ये दोनों फैक्टर्स एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं. ठीक है, देखिए जैसे अगर लाइट इंटेंसिटी, ये दोनों ही कर्व जो है ना, बेसिकली इन दोनों का मिक्स है. ऐसा नहीं है कि लाइट इंटेंसिटी के लिए और ये कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन के लिए. इट्स नॉट लाइक दैट. ओके, दोनों को कंपैरेटिवली इकट्ठे स्टडी करेंगे हम. दोनों फैक्टर्स पर बेस्ड हैं दोनों ग्राफ. ठीक है, देखिए ये जो है इंक्रीज लाइट इंटेंसिटी, मींस ये लाइट इंटेंसिटी है इस तरफ को ग्राफ में और ऊपर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है. सिमिलरली यहां पर भी है. ठीक है, अब हम लोगों ने करना क्या है, व्हाट वी ऑब्जर्व हियर. देखिए क्या है यहाँ पर कि एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है ये, जिसको ड्रॉ किया गया है. ठीक है, इन्होंने बोला कि अगर सनलाइट, अगर कार्बन डाइऑक्साइड, बोलते हैं ना कि जैसे जरूरी नहीं होता कि लाइट बढ़ाएंगे तो फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी, है ना. मतलब ये कुछ हद तक ही ट्रू है. इट इज नॉट द कंप्लीट ट्रूथ बट इट इज ट्रूथ. ओके, पता है हमें कि जितनी लाइट पड़ेगी उतनी ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी, लेकिन हर एक चीज की क्या होती है, एक लिमिट सेट होती है ना, कि लाइट तो पड़े जा रही है, लेकिन एक स्टेज पर आके फोटोसिंथेसिस का रेट उतना नहीं है.
ठीक है। सो क्या फैक्टर है जो फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट कर रहा है वहां पर? देखिए यहां पर क्या है कि इंक्रीजिंग लाइट इंटेंसिटी, इस तरफ को लाइट इंटेंसिटी बढ़ रही है। देखिए जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी इस तरफ को बढ़ रही है तो यहां तक, इस पॉइंट तक, ये जो मैंने पॉइंट मार्क किया है, यहां तक तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ ही रही थी। एंड आफ्टर दिस पॉइंट एक लिमिट सेट हो गई, दिस इज द लिमिट की जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो क्या हुआ, वो लिमिटेड हो गया। जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन 0.02% थी एटमॉस्फेयर में, ठीक है, इतनी कंसंट्रेशन थी, और जो लाइट इंटेंसिटी है वो भी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, तो सिर्फ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस यहीं तक इंक्रीज हुआ और इसके बाद ये क्या हो गया, स्टेबल रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, इसका मतलब आपको हाईएस्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कब मिला, इस पॉइंट पर, ये जो हाईएस्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मिला इस पॉइंट पर मिला जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन 0.02% थी। ठीक है, सो यही ग्राफ में बोला गया कि हियर वी गेट द हाईएस्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज 0.02%। ठीक है, दैट मीन्स लाइट इंटेंसिटी तो बढ़ती जा रही है लेकिन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो सिर्फ लाइट इंटेंसिटी पर ही नहीं अपितु कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन पर भी वेल डिपेंडेंट है। ठीक है, अब इस ग्राफ पर नजर डालिए, इसमें क्या है, एक ही कर्व आ रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें दो कर्व्स आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, इस ग्राफ में वही, इस तरफ को लाइट इंटेंसिटी, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब यहां पर क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ गई, यहां पर थी देखे 0.02% तक तो सेम ग्राफ चला, इतना इतना, लेकिन इसके बाद कांस्टेंट नहीं हुआ, यहां पर और रेट बढ़ गया। Now why the rate increased? The reason behind the rate increase is increased carbon dioxide concentration, that is from 0.02% to 0.05% कंसंट्रेशन हो गई। तो दैट मीन्स हमें क्या पता चला कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन अगर बढ़ा रहे हैं इस पॉइंट पर आके, जब कांस्टेंट हो गया और हमने और कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई कर दी या एटमॉस्फेयर में और कार्बन डाइऑक्साइड आ गई है ना, जितना ज्यादा एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड आएगी वो लीव्स को अफेक्ट करेगी, तो उतना ही ज्यादा फोटोसिंथेसिस हुआ। लेकिन ऑब्जर्व करने वाली चीज क्या है, ये भी एक लिमिट तक, यहां पर हाईएस्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस था, हाईएस्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 0.05% पे हाईएस्ट रेट था, लेकिन इसके बाद भी कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब लाइट इंटेंसिटी हो चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, एक हद तक ही रेट बढ़ेगा। ओके, सो वी ऑब्जर्व दीज टू थिंग्स फ्रॉम दिस फैक्टर कि लिमिट बहुत जरूरी है। ठीक है, थर्ड फैक्टर दैट इज टेम्परेचर की अगर बात करें तो देखिए टेम्परेचर में क्या है कि ये भी सेम, मान लीजिए अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा है ना, मींस हीट ज्यादा है, हीट ज्यादा होगी तो स्टोमेटा खुलेंगे तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी, लेकिन ये भी एक लिमिट तक, मींस हर एक चीज एक लिमिट तक ही अच्छी लगती है, कहते हैं ना। सो सिमिलरली यहां पर भी क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी, दिस इज अ नेचुरल थिंग, लेकिन एक लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट है 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इतने 35 डिग्री सेल्सियस तक आप जितना मर्जी टेम्परेचर बढ़ा लो। सपोज कीजिए आपका 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था एंड यू इंक्रीज इट अप टू 20 डिग्री, 20 से 30 डिग्री कर दीजिए, तो दैट मीन्स एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर लीड्स टू द इंक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बट ओनली अप टू 35 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो दिस इज द मैक्सिमम लिमिट। अब सपोज कीजिए टेम्परेचर 40 हो गया है ना, या इस 40 से ज्यादा हो गया, तो इसमें क्या होगा, मतलब 35 और 40 के बीच में तो धीरे धीरे फोटोसिंथेसिस घटेगी, लेकिन 40 के बाद कंप्लीटली फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगी, स्टॉप, नो फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि एंजाइम्स का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। ठीक है, एंजाइम्स क्या होती हैं, बेसिकली प्रोटीन्स है ना, और ये एक्ट करते हैं एज अ कैटलिस्ट, जो रिएक्शन को बूस्ट अप करते हैं, स्पीड अप करने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, तो एंजाइम्स ही खत्म हो जाएंगे तो रिएक्शन बहुत ही स्लो होगा या तो होगा ही नहीं। ओके, सो दिस इज हाउ टेम्परेचर अफेक्ट्स फोटोसिंथेसिस। फोर्थ फैक्टर इज वाटर का कंटेंट, कितना पानी है। देखिए हमेशा वर्क करने के लिए क्या होता है, हाइड्रेशन जरूरी होता है, वाटर होना जरूरी है ना। अगर पत्ते सूख जाएंगे तो उस पर धूप पड़ेगी तो वो और ज्यादा डेड होंगे ना, ऑब्वियस सी बात है। इसीलिए क्या होना चाहिए, वाटर
होना जरूरी है ना। वाटर होगा तो क्या होगा, ट्रांसपिरेशन भी चलेगी। सपोज कीजिए वाटर की स्कार्सिटी हो गई या लॉस। लॉस कैसे होगा, अगर बहुत ज्यादा ट्रांसपिरेशन हो गई। स्कार्सिटी मीन्स कमी। कमी कैसे होगी, अगर रूट्स अच्छे से एब्जॉर्ब ही नहीं कर रही हैं वाटर को, ठीक है, सॉइल से, तो स्कार्सिटी हो जाएगी। अगर ये दोनों कंडीशंस हो गई तो स्टोमेटा क्या करेंगे, खुलेंगे ही नहीं, है ना। स्टोमेटा खुलते कैसे हैं, बिकॉज वो एक वाटर का एक थ्रस्ट क्रिएट हो रहा है, ठीक है, उसकी वजह से, ऐसा प्रेशर की वजह से खुल रहे हैं, ठीक है। स्टोमेटा खुलेंगे नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर नहीं आएगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक की साइट क्या है, स्टोमेटा, ठीक है, जो कि पोर्स है ना ये लीव्स में। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक नहीं होगा, दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। सो इस तरह से ये एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या करते हैं, हमारे फोटोसिंथेसिस या लीव्स के फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करते हैं। ओके, थैंक यू।